मुझे एक बात बताओ, हर बार जब इंडिया थोड़ा सा आगे बढ़ने लगता है तो अमेरिका को एलर्जी क्यों हो जाती है? अब देखो, इंडिया के स्टील और एल्यूमिनियम पर अमेरिका ने टैरिफ ठोक दिए। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये उन इंडस्ट्रीज को सीधा मारता है जहां हजारों लोगों की नौकरियां जुड़ी होती हैं। और मैसेज एकदम क्लियर था, इंडिया थोड़ा धीरे चलो। अरे सिर्फ $7.5 बिलियन का एक्सपोर्ट है, जीडीपी का तो 2% ही तो है। अरे भाई, जीडीपी के हिसाब से, एसटीपी के हिसाब से सब कुछ नहीं होता। ये वो सेक्टर है जहां सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, मेटलर्जी, एमएसएमई। क्या हम इतनी आसानी से छोड़ दें ये सब? नहीं भाई, इंडिया ने भी डिसाइड कर लिया है, अब ये गेम फेयर नहीं होने वाला। इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में उठ रहा है, चाइना को छोड़कर अब दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है। तो अमेरिका ने सोचा, टैरिफ लगाकर स्पीड ब्रेकर लगा दो। ये सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं, ये एक स्ट्रैटेजिक प्रेशर पॉइंट है। हमारे दोस्त बनो, लेकिन हमें पीछे ना छोड़ो। और ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस लगता है क्या? एक तरफ इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चला दिया, पूरा वर्ल्ड देख चुका है कि इंडिया किस लेवल तक जा सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका अचानक पाकिस्तान के साथ ऑनर डील साइन करता है। हाँ, वही पाकिस्तान जो हमारे सोल्जर्स पर अटैक करवाता है, जो हर बार कश्मीर में टेररिज्म का एक्सपोर्ट करता है। ये सब इतना रैंडम नहीं लगता भाई, लगता है कुछ तो खिचड़ी पकड़ी है। अमेरिका ने एक ही हफ्ते में 2 चेस पीसेज रिमूव किए और इंडिया ये बात समझता है। सोचो, इंडिया ने पाकिस्तान के बेसिस पर स्ट्राइक की, फिर अमेरिका को टेंशन हो गई कि ये इंडिया तो कंट्रोल से बाहर जा रहा है। तो एक तरफ से टैरिफ, दूसरी तरफ से पाकिस्तान को बूस्ट स्ट्रैटेजिक प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं ये लोग। लेकिन भूल गए हैं कि ये 2005 वाला इंडिया नहीं है। जो इंडिया पहले सिर्फ रिएक्ट करता था, अब वो प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है। इंडिया ने अमेरिका पर डिपेंडेंस कम करना शुरू कर दिया है। अब यूएई, ईयू, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे डेवलपिंग इकोनॉमीज के साथ डील्स बन रही हैं। नॉन डॉलर ट्रेड मॉडल्स पर काम चल रहा है और इंडिया इस बार एग्रेसिव प्लेयर बनकर खेल रहा है। पीएलआई स्कीम्स, चिप फैब्रिकेशन, ईवी इकोसिस्टम, इंडिया एक्सपोर्टर बनने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। इंडिया ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सप्लाई चेन रेसिलियंस इनिशिएटिव साइन किया है, चाइना को बाईपास करने के लिए। तो भाई, आप बाय द वे, अमेरिका ने टैरिफ मारा, पर इंडिया ने ऑल्टरनेट मार्केट खोल दिया। और हाँ, इंडिया ने F-35A फाइटर जेट्स लेने से भी मना कर दिया है। क्लियर सिग्नल, इंडिया किसी के प्रेशर में डिफेंस डील्स नहीं करेगा। अमेरिका को तो चिंता इस बात की भी है कि इंडिया रूस और ईरान के साथ ऑयल और डिफेंस डील्स कर रहा है। ऊपर से ट्रंप खुद ही अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि इंडिया अब रूस से इंपोर्ट बंद करेगा। भाई, कुछ डिसीजन हमारी सरकार को भी लेने दो ना। ऐसे हवा में तीर छोड़े जा रहे हैं जो कल विपक्ष पकड़ के बोलेगा इंडिया तो अमेरिका के कहने पर चल रहा है। तो एक तरफ पाकिस्तान को फ्यूल दोगे, दूसरी तरफ इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर ब्रेक लगाओगे। लेवल ऑफ हाइपोक्रेसी चेक करो। लेकिन एक बात क्लियर है, इंडिया इज प्लेइंग द लॉन्ग गेम। ऑपरेशन सिंदूर ने जो मैसेज दिया, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था। अमेरिका को भी बता दिया गया कि अब हम साइलेंट नहीं रहेंगे। इंडिया अब सिर्फ वेस्ट सेंट्रिक नहीं है, ग्लोबल मल्टीपोलर गेम खेल रहा है। इंडिया चिल नहीं कर रहा, साइलेंट स्ट्रैटेजी चल रही है और वो काफ़ी स्मार्टली एग्जीक्यूट भी हो रही है। पहले इकोनॉमी दबाओ, फिर नैरेटिव कंट्रोल करो और फिर रीजनल प्रेशर बिल्ड करो। लेकिन भूल गए, इंडिया अब सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करता, वो डिक्टेट भी करता है। ये था मेरा टेक। आवाज़ आई क्या? अगर तुम्हें भी लगता है कि ये सब कुछ एक बड़ा सेटअप है इंडिया को प्रेशर में लाने का, तो कमेंट में लिखो अब इंडिया का जवाब क्या होना चाहिए। और हाँ, उनको भी भेजना ये वीडियो जो हर बार बोलते हैं इंडिया तो चुप ही रहेगा, कुछ नहीं करेगा। उनको याद दिलाओ, चुप इंडिया सबसे खतरनाक होता है।